बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, ठीक है। दुरूद शरीफ ज़रूरी है पढ़ना। जब भी आप काम करते हैं, टेस्ट देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ किया करेंगे और दुरूद व सलाम पढ़ के काम करेंगे, बरकत होगी और कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। ये मेरा ईमान है। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तैयारी करनी है PMA 154 की, बच्चे 2 आए हुए हैं मेरे पास, ये तो इनसे हम पूछेंगे टेस्ट नंबर 1 से। टेस्ट नंबर 1 जो है नोट्स में से, नोट्स को आप लोग सही प्रिपेयर करें। जिन बच्चों ने नोट्स ली हुई हैं तो ख़र्चा आप लोगों ने किया है इस पर, तो आप याद भी करनी है चीज़ें। ये नहीं कि सिर्फ मंगवाए हैं नोट्स तो साइड पर रख लें। अभी नए नोट्स हैं, हर कोर्स के लिए हम नए नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स जिन स्टूडेंट ने मंगवाने हैं वो मंगवाएं, और जिन बच्चों ने मंगवा रखे हैं नोट्स, ये हर वीडियो में हम बताते हैं। बाज़ दफ़ा कॉफ भी होती होगी, सर बार बार नोट्स का जिक्र करते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको फ़ायदा है इसमें। नोट्स पढ़ोगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एक बच्चे अगर तैयारी कर रहे हो, उस चीज़ों को पता ही नहीं है कौन सी तैयारी करें। वैसे नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, मिलियंस ट्रिलियंस में चीज़ें हैं, और वही चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आती हैं बार बार। तो एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट होते हैं उन बेस पे हम नोट्स को यकजा करें। समझो 5 साल के पेपर हैं ये, इनिशियल के जो नोट्स हैं, समझे ये पिछले 5 साल पेपर मैंने यकजा कर दिए हैं। और हर कोर्स के स्टूडेंट में हज़ारों स्टूडेंट मेरे साथ अटैच हैं पूरे पाकिस्तान से। जो स्टूडेंट पास होता है अपना एक्सपीरियंस मेरे से ज़रूर शेयर करते हैं, जो मेरे साथ ग्रुपों में ऐड हैं बच्चे। उन्हीं एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रख के फिर मैंने हर सेंटर के देखता हूँ कि किस सेंटर में कौन से क्वेश्चन आए हैं। फिर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं मैं उनको नोट्स बना लेता हूँ। सिंपल सी बात है, और वही बार बार आ जाते हैं और बच्चे वो पढ़ते हैं तो पास हो जाते हैं। तो नोट्स तो आपने याद करने, लेकिन इन नोट्स को याद करने के लिए भी किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होनी चाहिए। टीचर अभी देखिए घर में याद कर रहे थे ना आप, कितने अरसे से आपके पास थे नोट्स? ये कितने अरसे से थे? 5-6 महीने। वो याद नहीं हुए होंगे। अभी आप कल आए हो मेरे पास, अभी थोड़ा तरीका देखा है कैसे मैं मेहनत करता हूँ यहाँ। कोई शक है मेहनत पे? कोई शक है? आप बताएं। तो मेहनत हम करते नहीं है, मेहनत बच्चों से मेहनत कराते नहीं है, मेहनत करना सिखाते हैं। एकेडमी में मेहनत करना सिखाई जाती है कि मेहनत की कैसे जाती है। एक बंदे को आदत पड़ जाती है मेहनत करने की, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता किसी भी फील्ड में आप हैं। इसी तरह अगर एक टैक्सी या गाड़ी आप चलाना चाहते हैं, टैक्सी ड्राइवर बनना चाहते हैं, या गाड़ी चलाना चाहते हैं कि गाड़ी मुझे आ जाए, जहाज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आम गाड़ी की बात कर रहा हूँ। गाड़ी आपके हवाले कर क्या आप चला लोगे? जब तक टीचर नहीं होगा, साथ इंस्ट्रक्टर नहीं होगा। हो सकता है आप 6 महीने में सीखें खुद, वीडियो देख देख के आगे पीछे। इंस्ट्रक्टर वही आपको हफ्ते में सिखा देगा। जो काम आपने महीने में करना है, आपका टीचर इंस्ट्रक्टर जो होगा वो आपको हफ्ते में करा देगा। अभी आपको नहीं पता कि कितनी आपने मेहनत की हुई है, नोट्स के अलावा कितनी चीज़ें, अभी आइडिया हो गया होगा। इस्लामियात की कितने हज़ार क्वेश्चन मेरे पास इस्लामियात के पड़े हुए हैं। सिर्फ कितने हज़ार पाक स्टडी के क्वेश्चन हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा, अपने हाथ से लिखे मैंने। मैथ्स के क्वेश्चन पढ़े हैं, इस तरह जनरल साइंस के पढ़े हुए हैं क्वेश्चन। तमाम चीज़ें मैंने जमा की हुई हैं कि ये ना आ जाए, ये ना आ जाए, ये क्वेश्चन हो तो ये बच्चे को ये ना सॉरी कहता रहे। मेरा स्टूडेंट सॉरी नहीं करेगा इंटरव्यू में। बात है ये समझ। इतना पढ़ के जाओ कि आपका नॉलेज इंटरव्यूअर से ज़्यादा हो। और ये बात याद रखें, इंटरव्यूअर का नॉलेज कम होता है क्योंकि फ्रेश चीज़ें आने पड़ी हुई हैं, हो तो वो इंटरव्यूअर को भी ना पता हो। ठीक है वो सीनियर, उनका एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन स्टूडेंट का नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए पूछने वाले से, तभी तो इम्प्रेस होगा ना, तब आप सेलेक्ट करेगा आपको। अगर आपका नॉलेज कम हुआ ना उनसे तो फिर ख़तरे में है। स्टेयरिंग आपके पास होनी चाहिए, हमेशा मैं ये कहता हूँ। स्टेयरिंग किसके पास हो? स्टूडेंट के पास, कैंडिडेट्स के पास हो। चाहे आर्मी में जा रहे हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, पब्लिक सर्विस कमीशन में जा रहे हैं। कई स्टूडेंट हमारे पब्लिक सर्विस में CSP अफसर बन चुके हैं, कई स्टूडेंट में अल्हम्दुलिल्लाह AC लगे हैं, कहीं डिप्टी कमिश्नर हैं। तो वो बच्चे वही सिलेक्ट हुए हैं, आप यकीन करें, जिसने मेहनत की है। और आर्मी से भी ज़्यादा मुश्किल है ये CSS, ये बताऊँ मैं आपको। सीटें कम है उसमें, पर ओवरऑल पाकिस्तान आ जाते हैं, BA बैचलर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये थोड़ा शॉर्टकट रास्ता है आपका कमीशन अफसर बनना। थोड़ी मेहनत कर लो, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मेहनत थोड़ी, मैं कहता हूँ थोड़ी नहीं है, थोड़ी की बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। 10 घंटे बुक आपके सामने होनी चाहिए दिन में, तब आपको कुछ 2-3 सफ़े याद होंगे सही तरीके, जिस तहकीक करके याद। आपको मैंने बताया कैसे याद करना है, चीज़ें याद कैसे करनी है, और तहकीक करके करोगे आप 10 घंटे लगते हैं उस पर, 3 सफ़ों पर। बंदा
मजाक मजाक में शोगल शोगल में याद करता है चीज़ें, कोई वीडियो देखता है कि वो ये देख लेता है, कभी वो फेसबुक चीज़ें देख लेते हैं, तहकीक करते हैं, एक चीज़ सर्च करो दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। इस तरह आपकी क्या नॉलेज जो है ना उस पावर बढ़ती चली जाएगी और बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो कुछ पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपने मेरे से क्वेश्चन करना है, ठीक है। लैंड ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड फ़लस्तीन। अरब इसराइल वार का दूसरा नाम क्या है? 6 Day War 1967 also known as June War। जून वार, तो जून में हुई थी ना। जी। और दूसरा एक तीसरा नाम क्या है इसका? नक्काश। चौथा नाम क्या है? चौथा नाम इसराइल अरब वार है तो अरब इसराइल वार, ठीक है, दोनों आगे पीछे कर सकते हैं। अपर हाउस किसे कहते हैं? सेनेट को। और लोअर हाउस किसे कहते हैं? पार्लियामेंट, कौमी असेंबली, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? सबसे जो लार्जेस्ट है ना, सबसे दुनिया का लार्जेस्ट जो रिवर है वो कौन से? अमेज़न एंड ब्राज़ील, साउथ अमेरिका। अच्छा, एक तहकीक ये कह रही है, अभी मैंने सर्च किया कि अभी अमेज़न जो है ना पहले नंबर पे आ चुका है, नाइल से आगे चला गया है लंबाई में भी। तहकीक कर लीजिएगा, ये वीडियोज़ मैंने देखी हैं। ये पहले नाइल था दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट, अभी अमेज़न जो है ये उससे तवील हो चुके हैं। फिर भी तहकीक कर लीजिएगा, लेकिन लार्जेस्ट यानी कैपेसिटी पानी किसमें? नाइल से ज़्यादा है। उतना पानी नहीं है नाइल में जितना अमेज़न में। और अमेज़न आपको पता है जंगल भी है, रिवर भी है और दूसरा जंगल अलग से, जंगल सबसे बड़ा अमेज़न है। एवोल्यूशन यानी कि वजू की बात हो रही है। वजू के कितने फ़राइज़ हैं और कौन कौन से हैं? 4 जी, कौन कौन से हैं? नंबर 1 कुली करना, नंबर 2 नहीं, सबसे पहले बेटा वजू में कुली करते हो, सबसे पहले क्या करते हैं आप? सबसे पहले हाथ धोते हो, सबसे पहले हाथ तरतीब से बता। नंबर 1 हाथ कोने समेत धोना, ठीक है, इतने हाथ धो लो कोने, फ्राइज बता रहा हूँ। नंबर 2 क्या है आपका? मुंह धोना, ठीक है। कुल्ली और जो है ना वो आप गुस्ल की तरफ चले जाते हैं। और तीसरा क्या है? चौथाई सर का पूरा करोगे, सुन्नत पूरा करना चाहिए मसला। वैसे चौथाई करोगे ऐसे कर, चौथा थोड़ा सा कर लो, ये चौथाई सर का ये फ़र्ज अदा हो गया। लेकिन बेहतर ये कि आप मसला ऐसे करें ऐसे करके ना। बाज़ ऐसे कहते हैं, बाज़ कहते हैं नहीं, उलमा किराम में इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे दिल मानते करो, ऐसे करके ऐसे पूरा साथ ले जाओ। फिर बाज़ उलमा किराम कहते हैं वापस भी लाना है हाथ, ठीक है, जैसे आपका दिल मानते हैं, दोनों ठीक हैं, ये मसला होता है। लेकिन चौथाई करोगे, चौथे सर का करोगे, ये फ़र्ज़ है। और लास्ट में क्या है? दोनों पाँव कहाँ तक धोने? टखनों समेत धोने। ये आपके फ़राइज़ हैं। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। गुस्ल के कौन कौन से फ़राइज़ हैं? नंबर 1 कुली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना। हाँ, कुल्ली भी सिर्फ नहीं करनी आपने, गरारा करना है, ठीक है, गरगरा करना। कुल्ली ऐसी कीजिए कि इधर तक पानी पहुँचे, 3 दफ़ा वो करना है। और 3 दफ़ा आपने नाक में हड्डी जो कच्ची है ना, ये यहाँ तक पानी महसूस होना चाहिए कि रोज़ों में एहतियात करनी चाहिए, रोज़ा नहीं तो ऊपर खींचे पानी को। और तीसरा क्या है? पूरे बदन का पाक, इतना पानी जाए कि कोई बाल बराबर हिस्सा भी खुश्क ना रह जाए, ठीक है। अंदर भी याद, इधर पाँव के ये इधर, समझ आई, हर जगह, ये पीछे कानों के अंदर, समझ आई, पानी जाना चाहिए, तब आपका हो जाए। बच्चे बाल, हमारा इल्म ये है कि बच्चों को गुस्ल के फ़राइज़ का नहीं पता होता और गुस्ल सही नहीं करते प्रॉपर, बड़ों को नहीं पता होता, बच्चे तो बच्चे हैं। टोटल कुरान मजीद में आयात कितनी हैं? 6349। ठीक है, बिस्मिल्लाह के साथ। और बाज़ किताबों में रट्टे लगाते हैं, बच्चे क्या पढ़ते हैं? 6666। गिनो ना ज़रा, फिर पता चले कितनी है। हमने काउंट की हैं बैठ के, ज़रा काउंट करो, 6666 आयात नहीं है। कितनी आयात हैं? 6349 हैं बिस्मिल्लाह के साथ, जो बाहर बिस्मिल्लाह है। जी सर। एक सूरत में अंदर भी बिस्मिल्लाह है, एक सूरत बिस्मिल्लाह के बगैर भी है। बिस्मिल्लाह के बगैर कौन सूरत है? सूरत तौबा, जो जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सूरह नमल, कौन सी? सूरह नमल का मतलब क्या? ये क्वेश्चन वो पूछ रहा हूँ जो आ रहे हैं। नमल का क्या मतलब है उर्दू में? नमल का मतलब है चुंटी, आंट, इंग्लिश में कहते हैं, आंट लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है, चुंटी, ठीक है। उसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टोटल सूरतें कितनी हैं? 114। मक्की कितनी है, मदनी कितनी है? पहले ये मक्की कितनी है? 86 है। और मदनी कितनी है? 14 किधर से आगे बचे? 27 है। कितनी है? 27 है।
बल्कि 28 हैं। कितनी हैं? 28 हैं। 28 प्लस करो इसको किसके साथ? 86 के साथ। कितनी बनती हैं? 114 बनती है ना। सबसे तवील सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। सूरह अल बकरा। बकरा का मतलब क्या है? गाय। गाय का बच्चा। ठीक है, गाय। ठीक है, कहो ये बताइए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी मरतबा ये आयत आई है कुरान शरीफ में? 111 130 114। कितनी मरतबा आई है? तो मैं पहले आपसे बताया ना, एक इस सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है, सूरह तौबा में जी सर। एक में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह है। जी सर। टोटल सूरतें फिर कितनी हैं? 114 हैं। 114। तो हर एक में करो शुरू में 113 बन जाती हैं। ठीक है, और जिसमें 2 दफ़े। दो। ठीक एक में नहीं, एक में 2 बराबर 114 हो जाती हैं। जी सर। क्लियर है बात? वैसे इधर तो 13 लिखी हुई है। नहीं, 113 वो हैं जो आउट हैं, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो बाहर बिस्मिल्लाह है, बाहर तो 113 ही है ना। जी। एक सुर में फिर एक अंदर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, एक बाहर भी है और अंदर भी है। वो अंदर ऐड करोगे तो 114 बन जाएगी। टोटल कितनी? 114 बिस्मिल्लाह। फुटबॉल मैच के बारे में क्वेश्चन आते जी हैं। सर। फुटबॉल मैच की ड्यूरेशन कितनी है? 90 मिनट्स। इसमें कितने हाफ होते हैं? 2 हाफ। 45 मिनट की। इसमें आगे आपने तहकीक करनी है, जो भी आप स्पोर्ट खेलते हो ना, इसकी लंबाई कितनी है, पोलों की ऊंचाई कितनी है, आपस में फासला कितने हैं, गेंद का वजन कितना है, कुतर कितना है, इसका समझिए, एक खिलाड़ी कितने होते हैं एक टीम में, ये सारी आपने तहकीक करनी है। फुटबॉल के किस बात पे वो पेनल्टी कॉर्नर किस में मिलते हैं, ठीक है, किस बात पे वो मिलते हैं, फाउल किस कौन कौन सी बात पे होते हैं, ये सारी तहकीक कर लेना। मिना किसे कहते हैं? मिना किधर है? मक्का में। ठीक है, मक्का मुअज़्ज़मा में जगह का नाम है मिना। अलीगढ़ सर सैयद अहमद ख़ान आपस में लाज़िम मलज़ूम है। तो ये अलीगढ़ क्या है? कॉलेज है। कब ये बना है? 1875 में। स्कूल था, बाद में 77 में कॉलेज बना, 1920 में यूनिवर्सिटी बन गई, जो कि अभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के नाम से मशहूर है। ये मैंने आपसे टेस्ट नंबर 1 पूछा फिलहाल। ठीक है, अभी आप जब टेस्ट देते हैं पहले वर्बल नॉन वर्बल है। ठीक है, पहले क्या आपका टेस्ट? वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल किसे कहते हैं और नॉन वर्बल किसे कहते हैं? वर्बल वो होते हैं जो आप बोल के बता सकते हो या लिख के दिखा सकते हो कि अपनी बात को समझा सकते हैं, और नॉन वर्बल वो होते हैं जिसमें आपको डायग्राम या शेप वगैरह दिखा ठीक हो गए। वर्बल कितने आते हैं क्वेश्चन बचे टोटल में? 84। और नॉन वर्बल कितने आते हैं? 64। टोटल कितने हो गए? 148। 148। कितने वाला पास है? 95। 95 और परसेंटेज 65%। तो तैयारी कैसी है वर्बल नॉन वर्बल की? नॉन वर्बल तो शुरू नहीं किया हमने, वर्बल कुछ देखे होंगे आपने, कल हमने किए हैं, कुछ सीखा होगा। कितनी किस्में हैं इसकी? बहुत सी 20-21 किस्में हैं इसकी वर्बल की। जी सर। अभी आप जब ये टेस्ट पास कर देते हैं, वर्बल ना एकेडमिक टेस्ट पास कर जाते हो, एकेडमिक में कितने क्वेश्चन होते हैं? बच्चों को बताएं थोड़ा। एकेडमिक में कितने क्वेश्चन होते हैं? 50। कितने होते हैं? 50। कितनी टाइम होता है इसमें? टेस्ट का टाइम कितना होता है? 30 मिनट। आधा घंटा। ठीक है, 30 मिनट वर्बल के हैं, 30 नॉन वर्बल के हैं और 30 इसके एकेडमिक के हैं। एकेडमिक में भी अच्छे नंबर ले को ये नहीं करेंगे पास 25 नंबर लेके पास होना, नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने 50 में से 50 नंबर लेने हैं, मेरिट बनना है। ये अब आप मेरे स्टूडेंट हैं, तुम यहाँ जनरल नॉलेज में ये आपके हाथ में चीज़ें हैं, समझिए, बट इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है। ये तो आपके हाथ में पड़ा है ना, इंटरव्यू तो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, वो तो उसकी मर्जी है कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, वो तो समंदर है एक। ये तो वही चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, नोट्स में आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये याद कर लोगे नोट्स, और यहाँ पे जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ अकेडमी के अंदर इंशाल्लाह इसी में से आएगा। ये मैं श्योरिटी देता हूँ। ठीक है, 100% यही चीज़ें आएंगी जो अकेडमी में कर रहे हैं, तो कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं, चाहे जोग्राफी है, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन है, चाहे इस्लामियात के हैं, पक स्टडी के हैं, हमने कोई चीज़ छोड़नी, एक्स्ट्रा करेंगे, काम नहीं करेंगे। इतनी तैयारी करवा दूंगा जो आप चाहे आर्मी का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे नेवी का, एयरफोर्स का ASF का दे रहे हैं, एंटी नारकोटिक्स का दे रहे हैं, पास ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। बाकी इंटरव्यू में उसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, आई कॉन्टैक्ट वो भी आपके हाथ में है, ये नहीं कि आपके हाथ में नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए इंटरव्यू की। इंटरव्यू से पहले आपके पहले एक ऐसे लिखवाते हैं, पता ना, ये PMA की बात की जाए तो ऐसे के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ऐसे सर इंग्लिश में होता है या उर्दू में? ऐसे इंग्लिश में भी है, एक उर्दू, 2 होते हैं ऐसे, एक उर्दू में लिखवाएंगे और
एक इंग्लिश में लिखवाएंगे। चलो आप मेरे से क्वेश्चन करें, कितने कोई भी क्वेश्चन दुनिया जान के ना ऐसे के हवाले से पूछो। कितने पेज तक? ऐसे एक पेज का लिखना है आपका। कितना लिखना है? एक एक पेपर में कितने पेज होते हैं? 2 साइड। 2 होते हैं। एक साइड को पेज कहते हैं, एक सफ़े को पेपर कहते हैं, ऐसा ही है ना? एक पेपर में कितने पेज होते हैं? दो। दो साइड यानी पेज 2 होते हैं। जी सर। तो आपने समझो एक साइड जो है ना पूरा जो पेज है, एक तो A4 होता है, जो लंबा जो पेज होता है फोटोस्टेट वाला, उतना समझे पूरा आपने लिखना है एक साइड का, और दूसरी साइड पे आपने उर्दू में लिखना है, एक पे इंग्लिश में लिखना है, एक में ऐसे। और ये ऐसे उस तरह के ऐसे नहीं है जो आप ऐसे लिखते हो FSC में लिखते हैं या मैट्रिक में लिखते हैं, वो तवील लंबा मजमून जो ऐसा नहीं है। शार्ट ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? शार्ट ऐसे लिखना है। मुख्तसर सा। वो इतना लिखना है जितने आपको सफ़र दिया गया है, एक पेज पे लिखना है बस। जगह ही नहीं ना आपके पास, और पेज ही नहीं दिया, इतना टाइम नहीं हो, 10 मिनट में करना है आपने, 10 मिनट में लिखना है। ऐसे लिखना हाँ, होता है? एक दोनों ऐसे लिखने बताया ना आपको, एक उर्दू में लिखना होगा, एक इंग्लिश में लिखना होगा। टॉपिक उनकी मर्जी का आएगा, टॉपिक चेंज होते रहते हैं, हर रोज़ नया टॉपिक होता है। सेम टॉपिक पे इंग्लिश उर्दू पे लिखना है? अलग अलग, दोनों टॉपिक अलग उर्दू में टॉपिक। अलग, उर्दू का अलग टॉपिक देंगे, इंग्लिश का अलग टॉपिक देंगे। इसलिए अपने साथ पेन वगैरह लेके जाने हैं इंटरव्यू से, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। और पूछें, क्वेश्चन तो हज़ारों है ना, पूछें, बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा जो वीडियो देख रहे हैं। टाइम कितना होता है सर? 10 मिनट टाइम होता है दोनों का 10 मिनट। 5 मिनट में लिखना है। बार टाइम थोड़ा ज़्यादा भी दे देते हैं, 10-10 मिनट, लेकिन समझे जहन में कि 5 मिनट ऐसे लिख देना है आपने। स्पीड नहीं थे, 5-6 मिनट में आपने एक ऐसे ख़त्म कर लिख देना है। इसलिए लिखने की स्पीड यहाँ लिखवा क्यों ना हो आपसे, ताकि आपकी लिखाई भी सही रहे और आप लिखाई अच्छी रखनी है। आप जो राइटिंग है ना, हैंड राइटिंग, ये एक शख्सियत की अक्कासी करती है। आपकी लिखाई से साइकोलॉजिस्ट आपको जज कर लेते हैं। लिखाई आपने खूबसूरत, ठीक है, कटिंग नहीं करनी, कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, जो लिख दिया सो लिख दिए। और बहुत गलत कोई लिख दिया, एक लाइन बस ऊपर लगाएं कटिंग के लिए, ये नहीं कि ऊपर बिल्कुल आपने वो किया हो बच्चों की तरह। ऐसे के बारे में ये कि ऐसे में अभी अब मैं पूछूंगा, आपको नहीं आएंगे क्वेश्चन, पूछो ऐसे के बारे में जी। कितने पैराग्राफ होने चाहिए? पैराग्राफ बच्चे, अच्छा क्वेश्चन किया आपने, 3 में लिखना है। कितने लिखने हैं? 3 में लिखना है। पहले 5-6 लाइनें आपने तमहीद बांधनी है। क्या करने हैं? इसको कहते हैं इब्तिदाइया, स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन। उसमें उस टॉपिक के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है आपके पास, आज मुख्तसर 5 से 6 लाइनों की तमहीद बांध देनी है, ठीक है। बैकग्राउंड में जा सकते हैं, उसके डिफिनेशन लिख सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं अपने। फिर आपने मेन बॉडी होती है, जिसे वस्तानिया कहते हैं वस्तानिया, वस्त में आ गए, सेंटर पॉइंट या मेन बॉडी, उसमें आपने मज़ीद खुलना है। तीसरा आपने एंड करना है, जिसे इख्तितामिया कहते हैं। इब्तिदाइया, वस्तानिया, इख्तितामिया, 3 इसके पार्ट्स इससे हैं। ऐसे में शेर नहीं लिखने हैं। कितने क्वेश्चन हैं? देखिए मेरे पास कई क्वेश्चन हैं। ऐसे में क्या नहीं लिखने? शेर नहीं। बाद बच्चे शुरू में शेर, एंड पे शेर, वो आपने शेर और शायरी ऐसे में नहीं करनी, अलाउ नहीं होती उसमें। तो मैं खुद लिटरेचर बंद हूँ, मुझे पता है ऐसे में शेर नहीं लिखने आपने। बाद बच्चे लिखते हैं FSC भी, ऐसे में भी शेर मत लिखा करें। हेडिंग्स नहीं लिखनी ऐसे में। क्या नहीं लिखनी? सुर्खियाँ लिख लेके, वो ऐसे मैं काटता हूँ जब गुस्से से, ऐसे है वो तो मकाला लिखे है, वो थीसिस लिखे है इसने। मकाला अलग चीज़ है, ऐसे अलग चीज़ है, मजमून अलग है। ऐसे का लफ्जी मतलब है सही से निकला है। इस सही किसे कहते हैं? सही अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सही का मतलब है कोशिश करना। क्या करना? कोशिश करना, यानी वो तहरीर जो कोशिश करके लिखी जाए, सोच समझ के लिखी जाए। दुनिया के किसी भी टॉपिक पे, उन्वान पे ऐसे लिखा जा सकता है। सियासी ऐसे भी होते हैं, मुआशी भी होते हैं, मुआशरती टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है, मजहबी हो सकते हैं, इक्तसादी हो सकते हैं। दुनिया के हर टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जो ऐसे आपको दिया जाएगा अच्छा लिखना है, और इंग्लिश भी ठीक होनी चाहिए। अगर इंग्लिश के, उर्दू की ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा लिखना है आपने, जो भी ऐसे लिखें वो आप जज कर लेते हैं ऐसे सही कि इस बंदे के कितना नॉलेज, इसका कितना है। फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। आप कैसे क्या होना चाहिए? मुख्तसर लेकिन फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेजफुल ऐसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉलेजफुल ऐसे होना चाहिए।
मेरा ख्याल है कि ऐसे के बारे में कोई डाउट नहीं होगा अभी। जी सर। हेडिंग्स नहीं लिखनी, शेयर नहीं लिखने, ठीक है। आपने जो 3 हिस्से बनाने हैं इसके, पहला क्या है इब्तदाई है, दूसरा वस्तानी है, तीसरा क्या है इख्तितामी है। अभी लिखवाता हूँ वैसे आपको, ठीक है। जी सर। उसी ऐसे पे एक टॉपिक मैं ऐसे के दूंगा ना आपको, वही टॉपिक्स दूंगा जो बार बार आते हैं, आपको दिए भी थे टॉपिक मैंने जाते हुए पेशावर। माई फैमिली, दूसरा कौन सा दिया था? My favorite personality. माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इस पे लिखने हैं ऐसे। ये कल का काम है आपका, ठीक है। जी सर। माई मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरी शख्सियत की खूबियाँ खामियाँ, माई पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी पे लिखें। दूसरा है माई फैमिली, क्या है? My family. माई फैमिली, इंग्लिश में लिखो, चाहिए उर्दू वो लिख ही लोगे ना। तीसरा आपने ऐसे लिखना है माई फेवरेट पर्सनैलिटी। इन 3 को तैयार करके आना है, जब क्लास होगी तो यहाँ डाइस पे खड़ा करके आपका लेक्चरेट हो जाएगा। ये ऐसे भी हो जाएगा और साथ लेक्चरेट भी हो जाएगा। सुना देना है मुझे, ठीक है। ज़बानी सुना दोगे, मुझे खुशी होगी बच्चे ज़बानी सुना रहे हैं, नहीं तो पढ़ के तो सुना सकते हैं ना। जी सर। और किसी किस्म का क्वेश्चन है ऐसे के हवाले से? नहीं सर। डेली मुझे याद कराने कि ऐसे कि आपको 3 टॉपिक्स दिया करूँगा, ठीक है। अगर सही परफॉर्मेंस दे दिया आपने तो फिर हम नेक्स्ट 3 दूंगा, नहीं तो उधर ही अड़े रहेंगे। समझ नहीं दोगे तो वो रुके रहोगे। टॉपिक्स मेरे पास ऐसे कि वही हैं जो वहाँ आ रहे हैं सेंटरों में, 50-60 टॉपिक्स पड़े हुए हैं मेरे पास, उनकी प्रैक्टिस यहाँ करेंगे ताकि ऐसे आपका जो है ना ऐसे वाला पोर्शन वो फुल बट फुल आए आपके नंबर। 10 नंबर का ऐसे, 10 के 10 नंबर आपके आने चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू में एक बात याद किया आपने, माइल फर्स्ट आना है। जो बच्चा माइल फर्स्ट आता है ना, वो समझो कि इंटरव्यू में पास है। माइल फर्स्ट आना है, ऐसे आपने अच्छा लिखना है 10/10, बाकी आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और एकेडमिक पोर्शन भी आपने सही करने हैं, उनके रिजल्ट उनके पास होते हैं। लास्ट में दुरूशी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।